Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says, which of the following statements are wrong? A. Lime juice is acidic in nature. B. Turmeric cannot be used as an indicator by a visually impaired student. C. Higher the pH, stronger is the acid. D. Calcium phosphate present in tooth enamel is basic in nature. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है. तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो लाइम जूस होता है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है हमारे पास, क्योंकि जो लाइम जूस होता है, जो लाइम होता है, लाइम के अंदर कौन सी चीज़ होती है? इट हैज़ द सिट्रिक एसिड. अब नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर एसिड है, सो ऑब्वियसली इसका नेचर क्या होगा? एसिड है. सो दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड चीज़ हमें दी गई है कि जो टर्मरिक है उसको हम एज एन इंडिकेटर नहीं यूज़ कर सकता. कौन? एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट. तो हमें पता है जो टर्मरिक है वो एक हमारे पास इंडिकेटर है. और कैसा इंडिकेटर है कि जब आप उसको एसिड या बेस के साथ मिक्स करते हो तो उसके कलर में चेंज आता है. इट चेंजेस इट्स कलर. अब ऑब्वियसली अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो कैसे इस कलर चेंज को देख पाएगा? तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन नॉट यूज़ द टर्मरिक इंडिकेटर बिकॉज वो देख ही नहीं सकता है, तो उसको कलर चेंज भी नहीं दिखेगा. थर्ड स्टेटमेंट था हमारे पास, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड. अब हमें पता है कि जो पीएच है, पीएच में हमारे पास वैल्यूज़ रहती है 0, 7, 14. इनके बीच का रेंज रहता है, राइट? मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक ये स्केल रहता है. 0 से 7 वाले पीएच वैल्यू को हम एसिडिक बोलते हैं नेचर में, ठीक है. और 7 से 14 वाले क्या होते हैं नेचर में? बेसिक. और 7 वाला सब्सटेंस क्या होता है? न्यूट्रल. अब सी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. तो इसको समझने के लिए लेट्स से मैं एक पीएच की वैल्यू ले लेती हूँ 2 और 4. अब अगर मैं आपसे पूछूँ 2 और 4 में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो जो 2 वाला है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जितना हम 7 के पास जा रहे हैं उतना न्यूट्रलिटी के क्लोज जा रहे हैं, राइट? तो जितना कम पीएच होता है उतना सब्सटेंस एसिडिक होता है. तो इसका मतलब जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि जितना हायर पीएच होगा उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा, उतना वो वीकर एसिड होगा. और अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो वो ऑब्वियसली बेस की साइड चला जाएगा. तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. डी स्टेटमेंट देख लेते हैं. कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनामल इज बेसिक इन नेचर. तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारे पास दैट इज CA3PO4 होल ट्वाइस, ये एक बेस होता है, राइट? और ये हमारे टूथ एनामल में प्रेजेंट होता है. ये भी एक करेक्ट, आप कह सकते हो एक ट्रू स्टेटमेंट है. सो दैट मीन्स इन चारों स्टेटमेंट में से जो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट सी, राइट? क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा पीएच होता है उतना वीक एसिड होता है. तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं. द आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज वी नो दैट हायर इज द पीएच. लिख लेते हैं यहाँ पे, हायर इज द पीएच, weaker is the acid. Higher is the pH, weaker is the acid. I think you got it. That's all the explanation to the question. Thank you.